भाजपा ने प्रीतम लोधी को नोटिस तो दे दिया है, लेकिन क्या उन पर आगे कोई कार्रवाई होगी? आखिर बीजेपी लोधी पर कार्रवाई से बचती हुई क्यों नजर आ रही है? या यूं कहें कि क्या भाजपा के लिए प्रीतम लोधी के खिलाफ एक्शन लेना आसान है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए आपको पहले मध्य प्रदेश का सियासी गणित समझना होगा और फिर आपको बताएंगे कि आखिर भाजपा के लिए लोधी पर कोई सख्त एक्शन लेना आसान क्यों नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। शिवपुरी जिले के पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी करेरा में पदस्थ एक आईपीएस अधिकारी आयुष जाखड़ से विवाद के बाद चर्चा में है। मामला उनके बेटे दिनेश लोधी द्वारा थार से 5 लोगों को टक्कर मारने के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है। जब उनके बेटे को एसडीओपी आयुष जाखड़ ने तलब किया और सख्त हिदायत दी तो भाजपा विधायक भड़क गए और आईपीएस आयुष जाखड़ के घर में गोबर भरने की धमकी दे डाली। इतना ही नहीं, बयान वायरल होने के बाद जब उनसे दोबारा बात की गई तो उन्होंने एक बार फिर एसडीओपी को धमकी देते हुए कहा कि उनकी बुद्धि का शुद्धिकरण करने की बात कह डाली। इसके बाद विवाद और बढ़ता ही चला गया और विधायक प्रीतम लोधी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार पर चौतरफा दबाव आने लगा, जिसके बाद पार्टी आलाकमान ने प्रीतम लोधी को नोटिस जारी किया है। पार्टी अनुशासन समिति ने उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है और अब पार्टी द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या नोटिस के बाद आगे लोधी पर कोई एक्शन होगा या फिर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? तो अगर साफ शब्दों में आपको जवाब दें तो इसका जवाब यही है कि विधायक प्रीतम लोधी पर आगे की कार्रवाई इतनी आसान नहीं है। अब उसकी वजह क्या है वो समझते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पिछोर विधायक प्रीतम लोधी का अपना एक मजबूत लोधी वोट बैंक है जो शिवपुरी गुना क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसी वोट बैंक के चलते भाजपा अब तक पिछोर विधायक प्रीतम लोधी पर कड़ी कार्रवाई करने से बचती रही है। पार्टी को डर है कि कार्रवाई से एक बड़े वर्ग की नाराजगी मोल लेनी पड़ सकती है, जिसका असर आगामी चुनावों पर पड़ेगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के 25 विधानसभा क्षेत्र लोधी बाहुल्य माने जाते हैं, खासकर ग्वालियर, चंबल संभाग और बुंदेलखंड का क्षेत्र, जहां लगभग 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें लोधी वोट बैंक बड़ी संख्या में है और चुनाव में लोधी वोट निर्णायक भूमिका में रहता है। शिवपुरी जिले की 4 विधानसभा सीटें ही लोधी बाहुल्य हैं, इसलिए भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व भी इस वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए बड़ी कार्रवाई से बचता रहा है। अब अगर शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट की बात की जाए, जहां से वर्तमान में प्रीतम लोधी विधायक हैं, तो यह सीट 30 सालों बाद भाजपा के खाते में आई है। इससे पहले यहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता केपी सिंह जीतते हुए आ रहे थे, लेकिन इस बार भाजपा ने यहां लोधी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए प्रीतम लोधी को टिकट दिया और लोधी ने इस सीट पर कांग्रेस का विजय रथ 2023 के विधानसभा चुनाव में रोक दिया। भाजपा ने एक रणनीति के तौर पर विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से 2 महीने पहले ही यहां पर प्रीतम लोधी को मैदान में उतारकर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। इस रणनीति के कारण कांग्रेस के दिग्गज नेता केपी सिंह को अपनी सीट बदलनी पड़ी और वो पिछोर से चुनाव लड़ने की बजाय शिवपुरी से लड़े, लेकिन शिवपुरी से भी केपी सिंह बुरी तरीके से हार गए, जबकि प्रीतम लोधी ने कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद लोधी को हराया था। इस तरह 30 साल बाद भाजपा पिछोर में जीत दर्ज कर पाई थी और ऐसे में भाजपा को वोट बैंक का ध्यान तो रखना पड़ेगा। बता दें कि आईपीएस से विवाद के अलावा ये पहला मौका नहीं है जब विधायक प्रीतम लोधी ने अपने बयानों से पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी की हो। इससे पहले वो 2022 में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ टिप्पणी कर भारी विवाद में फंस चुके हैं। तब भी पार्टी ने भारी विरोध के बाद उनको पार्टी से निष्कासित किया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उन्हें पार्टी में शामिल कर टिकट दी गई थी। यानी पहले भी उनके बयानों से कई बार संगठन को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है, लेकिन हर बार वे कार्रवाई से बच निकलते हैं। फिलहाल सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रीतम लोधी नोटिस का क्या जवाब देते हैं और क्या भाजपा आलाकमान उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट होगा या फिर इस बार लोधी पर गाज गिरेगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या इस बार भी वोट बैंक के चलते प्रीतम लोधी बच निकलेंगे या फिर पार्टी आलाकमान उन पर कोई कार्रवाई करेगी? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें अमर उजाला के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।